आप साहब, इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, यूपी उपचुनाव की जो लिस्ट है ये जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पहले ही आ चुकी थी और अब बीजेपी की लिस्ट जो है वो भी सामने आ गई है। तमाम प्रत्याशियों के नाम जो है वो भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आपको इस वक्त के ये बड़े अपडेट्स बता दें, यूपी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तमाम प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। 9 में से 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें, ये बड़े अपडेट्स इस वक्त के सामने आए हैं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी की है। 9 सीटों पर 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। 9 में से 7 उम्मीदवार जो है वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। 8 9 2 उम्मीदवार जो है वो फिलहाल घोषित नहीं हुए हैं। करहल से अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। 9 सीटों में से 7 सीटों के उम्मीदवार जो है वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। 2 सीटें क्या बीजेपी एनडीए गठबंधन को देगी, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 9 में से 7 उम्मीदवार जो है वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये तमाम जानकारियां जो है इस वक्त की सामने आ रही है। ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर के 9 सीटों पर रण है और इन 9 सीटों के रण में बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतार दिए हैं। आपको बता दें, बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। इसी के साथ साथ बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। गाजियाबाद बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है और वहां से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। आपको बता दें, 9 सीटों में से 7 सीटों के नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं और यूपी उपचुनाव को लेकर के भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। 9 में से 7 उम्मीदवार जो हैं उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। तमाम जानकारियां जो हैं इसमें सामने आ रही है। 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर के ये लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 में से 7 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो करहल से अनुजेश यादव को टिकट मिला है। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा को यहां पर टिकट दिया गया है। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शबाब साहब, आप बीजेपी की लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। 9 में से 7 उम्मीदवार जो है वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। 2 उम्मीदवार अभी भी बाकी है। क्या सहयोगी दल को ये सीटें दी जा सकती है? और देखिए, इन 2 सीटों में जो 2 सीटें बची हैं उसमें एक मीरापुर है, दूसरी सीसामऊ है। अब गठबंधन में सिर्फ मीरापुर की सीट जो आरएलडी को दी गई थी उसी पर ही वो भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी उतारने का मौका देगी। अब सीसामऊ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना ही प्रत्याशी उतारेगी, ये बात तय है। और सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो संजय निषाद को लगा है। संजय निषाद पिछले 1 सप्ताह से दिल्ली के चक्कर काट रहे थे और लगातार जो है वो कोशिश में थे कि उनको जो मझवा सीट है जहां से उनका विधायक था उनको वो सीट दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को एक बड़ा झटका दिया है। उनकी सीट से मौर्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि अब गठबंधन की जो शक्ल भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद में बन रही थी वो अब सिरे से जो है वो खत्म हो गई है। अब संजय निषाद लखनऊ की ओर आपसे शाम तक रवाना हो जाएंगे। तो जिन 8-7 लोगों की जो कैंडिडेट्स की सूची है उसमें साफ तौर से समझिए तो मझुआ से सुचिमिस्ता मौर्य जो उतारी गई हैं, यहां से संजय निषाद को बड़ी उम्मीद थी क्योंकि उन्हीं का प्रत्याशी यहां से विधायक था और वो सांसद बना था। लिहाजा संजय निषाद इसी बात की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे कि उनको कटेहरी और मझुआ सीट दी जाए, कम से कम एक सीट दी जाए। लगातार वो दिल्ली दरबार में हाजिरी दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तमाम चीजों को जो है वो सिरे से नकार दिया है। दूसरी बात यह है कि गाजियाबाद सीट से
संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन पर जो है भाजपा ने मौका दिया है, उन पर दांव लगाया है। तो साफ तौर से संजीव शर्मा के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है कि उनको वहां से मौका मिला है। कटेरी से धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये साफ तौर से बताता है कि कहीं ना कहीं जो कटेरी की सीट है वहां से ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, जहां एक और समाजवादी पार्टी ने मौर्य पर वर्मा पर दांव लगाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो निषाद को मैदान में उतारा है। करहल का जब आप रुख करेंगे तो करहल में बहुत सारे नामों की चर्चा थी, जिसमें संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चा थी, जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी बेटी के नाम की चर्चा थी। तमाम तरीके के नामों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां से यादव कैंडिडेट उतारा है, अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। ये साफ तौर से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सिर्फ यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है, जहां से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर किसी यादव कैंडिडेट को वहां से उतारा जाता है तो मुमकिन उम्मीद है कि कुछ वो वोटों में सेंधमारी कर सके। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने उस इलाके में हर तरीके की राजनीति को करके देख लिया है, बघेल को उतार करके देख लिया है और तमाम जो दूसरे नाम है उनको वहां पर मौका दे करके देख लिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी करहल में सिर्फ यादव के सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अनुजेश यादव को वहां से मौका दिया गया है। कुंदरकी जो सीट है वहां से रामवीर सिंह ठाकुर को मौका दिया गया है। कुंदरकी जो सीट थी वो जियाउर रहमान बर्क जो हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, वो वहां से विधायक थे। जियाउर रहमान बर्क अपने दादा की सीट पर संभल से चुनाव लड़े और वहां से वो सांसद हैं। ऐसे में देखने वाली खास बात ये होगी कि कुंदरकी से क्या प्रभाव रामवीर सिंह ठाकुर कर पाते हैं, क्योंकि कुंदरकी की जो सीट है वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये उन्हीं के गढ़ में सीट आती है। उनका जन्म स्थान मुरादाबाद वहां से थोड़ी दूर पर है। कुंदरकी से महज 17 या 16 किलोमीटर की दूरी है उनके गांव की भूपेंद्र चौधरी की। तो भूपेंद्र चौधरी पर यह बड़ा प्रेशर होगा कि वो कुंदरकी में अपने प्रत्याशी को जिताकर दिखाएं। गाजियाबाद में मैंने संजीव शर्मा की बात आपको बता दी। खैर जो है वो रिजर्व सीट है, वहां से सुरेंद्र दिलेर को मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही है, यहां से उनके प्रत्याशी जीतते रहे, तो साफ तौर से उनके लिए यहां पर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। करहल में अनुजेश यादव पे जो है सरनेम पे भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है। फूलपुर में दीपक पटेल को मौका दिया गया। ये अपने आप में लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी जब फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने मुज्तबा सिद्दीकी को मौका देकर के मुसलमान वोटों को संगठित करने की कोशिश की है। तो फूलपुर में दीपक पटेल को उतार करके ओबीसी वर्ग को अपने साझा करने की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कोशिश होगी, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कॉम्बिनेशन को खत्म करने के लिए ये ओबीसी कैंडिडेट वहां पर उतारा गया है। कटेरी में धर्मराज निषाद को मौका मिला है। धर्मराज निषाद वहां पर ओबीसी वोटरों को कितना सार्थक कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और मजुआ से सुमिष्टा मौर्य को मौका दिया गया है, यहां से संजय निषाद की सीट को काटा गया। तो 7 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं। 7 सीटों में अगर आप देखें तो एक ठाकुर हैं, एक ब्राह्मण हैं, एक यादव हैं, एक एससी के हैं और बाकी जो है ओबीसी वर्ग के हैं। तो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए सभी कॉम्बिनेशन को पूरा किया है। ये सीट पे प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में थोड़ी देरी इसलिए भी हुई क्योंकि लगातार जो है वो फूलपुर में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर के चर्चा चल रही थी कि वो जो है वहां से प्रत्याशी बदला जा सकता है। इस तरीके की सुगबुगाहटें थी। इन सभी चीजों को धता बताते हुए थोड़ा वक्त लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब जो है प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। और अब जो लड़ाई है वो देखने को खासतौर से मिलेगी। कल नॉमिनेशन का लास्ट डे है, तो मुमकिन उम्मीद है कि आज से कल में सभी कैंडिडेट जो हैं वो अपने अपने नामांकन को कर लेंगे और उसके बाद जो राजनीतिक लड़ाई है वो कितनी दिलचस्प हो जाएगी वो देखने वाली बात होगी। शबाब साहब, एक सीट बीजेपी ने छोड़ी है और इस सीट पर कब तक उम्मीदवार उतारा जा सकता है? क्या कुछ अपडेट्स इस सीट को लेकर के सामने आ सकते हैं? देखिए, हर हाल में आज कैंडिडेट देना होगा भारतीय जनता पार्टी और सभी प्रत्याशियों को। समाजवादी पार्टी से भी 3 प्रत्याशियों के नाम अभी बचे हैं, गाजियाबाद, खैर और कुंदरकी। इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज मुमकिन है हर हाल में कैंडिडेट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी आज हर हाल में अपना कैंडिडेट दे देगी। मीरापुर में आरएलडी भी आज अपना कैंडिडेट दे देगी, क्योंकि अब समय नहीं है। 25 तारीख है, 4 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन से पहले नामांकन पत्र खरीदने होते हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है। जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें अपना बाहुबल दिखाना होता है, अपना माहौल बनाना होता है। तो एक रोड शो टाइप का एक थोड़ा फिजा बनाई जाती है। तो यानी कि कैंडिडेट के पास भी बहुत मौका नहीं है। जिन भी कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हैं तो ये मान लीजिए कि अभी 11 सवा 11 का समय हो रहा है। तो ऐसे में हर हाल में जो भी कैंडिडेट अपने वास्तु को देखते होंगे या शुभ समय देखते होंगे वो आज अगर उन्हें समय मिलेगा तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल तो उनको करना ही करना है। जो छूट जाएगा फिर वो कैंडिडेट अपना नामांकन नहीं कर पाएगा। लिहाजा आज दूसरे बचे हुए सभी सीटों पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि
प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान है वो हो जाएगा। जी शबाब साहब, इसी के साथ साथ संजय निषाद की अगर बात करें तो वो लगातार 2 सीटों की मांग कर रहे थे। दिल्ली दरबार भी वे जाते हैं, वहां पर भी इन सीटों को लेकर के मांग करते हैं और इन सीटों पर वे मजबूत नजर आते हैं। उन्हें ये 2 सीटें क्यों नहीं दी गई? और लगातार जिस तरीके से वो इन सीटों को लेकर के बार्गेन कर रहे थे, सामने आ रहे थे कि 2 सीटों पर हम मजबूत हैं, हम जीत सकते हैं, क्या कुछ कारण रहे जो उन्हें ये 2 सीटें नहीं मिली है शबाब साहब? देखिए, ये बात साफ तौर से समझी जानी चाहिए कि संजय निषाद जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, उस प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है? भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि संजय निषाद अगर गठबंधन से बाहर भी होना चाहते हैं तो वो हो जाए, उसमें नुकसान उन्हीं का है। भारतीय जनता पार्टी ये बात साफ तौर से समझती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में संजय निषाद को टिकट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन वो वहां से जीत नहीं पाए। तो जो जी प्रेशर शबाब साहब, आप पॉलिटिक्स हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी साहब, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं? क्योंकि 7 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। इन 7 सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम आपने ऐलान किए हैं, उनको आप आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से इनके लिए प्रचार प्रसार होते हुए इन सीटों पर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके, विचार विमर्श करके अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन किया है और ये सभी कार्यकर्ता चुनाव में विजय हासिल करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तय करते समय समावेशी का लिया है, सभी जातियों के सभी सर्वस्पर्शी लिया है। हम किसी जाति मजहब के समीकरण को नहीं साधते हैं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो हम नारा देते हैं उसको हमारे हर काम में लागू करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज के लोगों को साथ लिया है और इसमें महिला भी है, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की तरह कोई जाति मजहब का समीकरण नहीं है, इस गुलदस्ते में हर तरह के। राकेश जी, संजय निषाद जो हैं वो भी 2 सीटें आपसे मांग रहे थे, लगातार वो दिल्ली दरबार जाते हैं, वहां पर भी इन सीटों की मांग करते हैं, उन्हें ये 2 सीटें नहीं दी गई, उनका रुख आप कैसे देखते हैं? देखिए, संजय निषाद जी हमारे बहुत ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हैं। संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस में पर्याप्त सम्मान दिया है। वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया था, विधान लोकसभा का फिर टिकट दिया था। उनके एक पुत्र अभी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, तो इसलिए उनके साथ कोई मनमुटाव का ऐसा मसला नहीं है। हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ऐसा मानना है कि चुनाव में जीत आवश्यक है, इसलिए सबने मिलकर के रणनीतिक तौर पर ऐसा निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ तब मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्लस्टर मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रहा है, इन 7 सीटों की बात करें तो तमाम बड़े नेताओं को, सांसदों को, प्रतिनिधियों को ये सीटें जो हैं ये बांट दी गई है कि आपकी सीट ये है, आपको यहां पर जाकर प्रचार करना है, यहाँ के लोकल मुद्दे उठाना है। किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आप देख रहे हैं इन 7 सीटों पर? देखिए, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर तैयारियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। सदस्यता अभियान के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक, हर घर-घर तक पहुंचे हैं और इन सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां मुख्यमंत्री भी स्वयं गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी, इन सबका वहां जाना हुआ है। हमने निचले स्तर पर पूरी तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता गठबंधन के प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई देंगे। जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार संजय निषाद को लेकर के ये कह रही है कि वो हमारे सम्मानित नेता है और उनके साथ कोई खटपट नहीं है, सारी चीजें जो है वो सुलझा ली जाएगी। तो 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और लगातार यहाँ को लेकर गाजियाबाद की अगर सीट की बात करें तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया गया है और ये तमाम जानकारियां, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये भी अब हमारे सामने आ चुकी है।